श्री गिरिराज धरण की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, संत एकनाथ जी महाराज की जय, रेणुका माता की जय, संत सतगुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतार यत्पदानुजनवा शयनं तनीचार्यानं नमामि मुहुर्मुहुः यदनुवृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि उदयशेषे लीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भे सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिविस्तवा श्रुजायते योऽसौ पंचदा हृदय बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। Gora Namah
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छत्रपति संभाजी नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु जो ये पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है, उसको श्रवण कर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की सार्थकता बना रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल, विधायक जी श्री निखिलेश प्रदीप जी जायसवाल, दीपाली निखिलेश जी जायसवाल, इसको बढ़ाओ, श्री ऋषिकेश, ये आसपास के भी वक्त से चालू हैं, कान से सुनिए बात है। श्री ऋषिकेश प्रदीप जी जायसवाल, काजल ऋषिकेश जी जायसवाल, समीक्षा निखिलेश जी जायसवाल कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। धन्य है श्री ऋषिकेश जी और निखिलेश जी की माता जी स्वर्गीय सरिता प्रदीप जी जायसवाल, जिन्होंने इतने संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं। जो बच्चे, आवाज नहीं जा रही उधर, जो बच्चे अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें, भगवान यदि जन्म दे मृत्यु लोक में, भूमि पर हमको पैदा करे, भूमि पर हमको जन्म दे, और हमारा जन्म यदि इस पृथ्वी पर हुआ है
इस भूमंडल पर हमारा जन्म हुआ है, तो इस भूमंडल के जन्म से हम कोई अपनी जिंदगी में ऐसा सत्कर्म कर कर चलें, हम अपने जीवन में ऐसा भगवान का नाम जाप कर कर चलें कि हमारी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके। जम के बोलो, जम के। मानव देह, मानव का शरीर जो मिलता ही केवल भगवान के भजन के लिए है। रहो परिवार के अंदर, मना नहीं है। अपने इष्ट मित्रों के साथ में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब। सही समझ में नहीं आ रहा आवाज ही हमको। यहाँ पर इष्ट मित्रों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ में रहो, रिश्ते नातों में रहो, पर उनके साथ रहते 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 भगवत भजन भी अवश्य करते चलो, भगवत स्मरण भी करते चलो। 84 लाख योनियों में ये अंतिम योनि है। ये मानव की जो देह है, ये 84 लाख योनियों में आखिरी देह है। इसके बाद में भगवान मालिक है। 84 लाख योनियों में ये मानव देह आखिरी है। उसके बाद में कौन सा जन्म हमारा होगा, हम किस जन्म में आएंगे, किस योनि में आएंगे, कौन सी हमारी योनि होगी, हमको नहीं मालूम है। इसलिए जिस जन्म को हम पाए हैं, जिस योनि में हम पहुंचे हैं, जिस जन्म को हम पाए हैं, उस जन्म को भी यदि हम अच्छे से भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, भगवत नाम करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए अगर निकाल देंगे तो ये निश्चित है भगवत स्मरण करते हुए हमने अगर अपने इस मानव देह के इस आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है, आवाज के लिए व्यवस्था करिए। पीछे से, यहां से लेके पीछे तक सरिए। मानव देह, मानव का जो शरीर है, इस मानव के शरीर का जो सुख है, भगवत स्मरण में, भगवत भजन में, इस शरीर को हमने लगा कर रखा तो मृत्यु लोक पर हमारा आना सार्थक हो गया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी बबूत में है खजाना कुबेर का।
मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और यदि ये मानव का शरीर हमने व्यर्थ में गंवा दिया तो उसकी कोई सार्थत्वता नहीं है। उसकी कोई मूलता नहीं है। ना जाने कितनी कितनी मिन्नत कर कर, ना जाने कितनी कितने हाथ पैर जोड़कर, कितनी कितनी प्रार्थना करने के बाद में, कितना कितना निवेदन करने के बाद में ये मानव की देह मिली है। और इतनी प्रार्थना करने के बाद अगर ये मानव की देह मिली और इस मानव की देह को हमने व्यर्थ गमाया तो उसका कोई मूल तत्व नहीं। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जम के बोलो जरा। भोजन। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी। भोजन मिल जाए और पानी नहीं मिले तुम्हें पूरी 2 साल, तो तुम जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। क्या जरूरी है? वायु। पानी मिल जाए और हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, हवा नहीं मिले, वायु श्वास को नहीं मिले, तो वो व्यर्थ। भोजन, जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है हमारी आयु। क्या जरूरी है? हमारी आयु। वायु चल भी रही है, बड़ा बंगला भी बन गया है, गाड़ी भी घर में आ गई है, बहू भी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, पोता पोती भी हो गए, पूरे गाड़ी बंगला सामान साज दुकान व्यापार नौकरी सर्विस सब कुछ हो गए। इस व्यासपीठ ने देखा है, कई बार इस व्यासपीठ ने ऐसा देखा कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी, खूब डॉक्टर की पढ़ाई कर कर खूब पैसा खर्च करने के बाद वो डॉक्टर बन भी गया। किसी ने कलेक्टर की पढ़ाई करी, वो कलेक्टर बन भी गया। किसी ने मिनिस्टर के लिए बहुत मेहनत करी, वो मिनिस्टर बन भी गया। कोई मंत्री संतरी कलंतरी आदि आदि जो बनना चाहिए था वो अपने स्थान पर बन गया। कोई एसडीएम, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ बन गया। कितना रुपया खर्च करा, कितना पैसा खर्च करा, कितनी मेहनत करी, तब जाकर वो डॉक्टर बना। और मालूम पड़े उसको खुद नहीं मालूम कि मेरी आयु कितनी है। और मालूम पड़े पढ़ता पढ़ता इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, एसडीएम बन गया, एसपी बन गया, मंत्री बन गया, पद उन्नति तो कर ली, पर उसको खुद ये मालूम नहीं है कि मेरी आयु कितनी है। जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, उसने मिनिस्टर बन गया, एसडीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, सब कुछ अच्छे औहदे पर पहुंच गया, पद पर पहुंच गया। उसने डिग्री तो इकट्ठी कर ली, पर डिग्री के साथ में उसने डिग्रियों को इकट्ठा करा, उसने बहुत सारी आय भी इकट्ठी करी,
पैसा भी इकट्ठा करा, आय इकट्ठी करते करते वो बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। उसने आय पैसा इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढा, पर आयु बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढा। आयु बढ़ाने का तरीका ढूंढता तो भोग करता। अब डॉक्टर के पद पर बैठ गया और मालूम पड़े प्राण छूट गए, कलेक्टर के पद पर बैठ गए और प्राण छूट गए। इतना पढ़ा, इतने ओहदे पर पहुंचा, इतनी ऊंची उन्नति करी उसने, इतना इतना उसने प्रचार करा, इतना इतना सुख होगा, इतना इतना आनंद होगा, और इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद उसके प्राण छूट गए। तो उसने मेहनत तो करी, आय जोड़ने का साधन दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं, पर आयु बढ़ाने का साधन दुनिया के लोग नहीं ढूंढ रहे। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो तुमसे कहती है कि शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना। क्यों चढ़ाना? पैसा आएगा घर में, पैसा आएगा तो उसको भोगने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए। इसलिए जब जल चढ़ाएंगे तो धन भी बढ़ेगा और हमारी आयु भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ रहे। धन भी बढ़ रहा है और हमारी आयु भी बढ़ रही। बोल बम का नारा है। हम दुकान पर बैठकर आय बढ़ा रहे हैं, हम नौकरी ढूंढ कर आय बढ़ा रहे हैं, हम सर्विस ढूंढ कर आय बढ़ा रहे हैं। हम आय बढ़ाने का साधन तो कर रहे हैं, पर आयु बढ़ाने का साधन कैसे करें? अब मालूम पड़े तुम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तुम्हारी नौकरी में, अब तुमको यही नहीं मालूम कि तुम्हारी आयु कितनी है, और मालूम पड़ा तुमने कमाया, फ्लैट में दिया, गैस की टंकी का दिया, बच्चों का दिया, इसका दिया, उसका दिया, 2 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, तुम्हारी आयु कितनी है तुमको नहीं मालूम। फिर नई कंपनी ज्वाइन कर ली, और नई कंपनी ज्वाइन करी, फिर आपने कोई 4 लाख का पैकेज ले लिया। फिर नई कंपनी ज्वाइन करी, 5 लाख का पैकेज ले लिया। फिर नई कंपनी ज्वाइन करी, 8 लाख का पैकेज मिल गया। आय तो बढ़ी, पर कभी विचार करा कि तुम 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अपने शरीर पर कितना खर्च कर रहे हो? हम कभी ये नहीं कहते कि तुम ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा दान कर दो, आप तो अपने ऊपर खर्च करो ना। दुकान पर बैठे हो, भूख भी लग रही है, ग्राहक खड़ा है, तो तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। टिफिन रखा है दुकान पर, तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। पत्नी फोन लगाकर बोल रही है, सुनो 1 बज रही है, कहां हो? खाना खाने आओ ना, भोजन करने आओ। पति कहता आज ग्राहकी बहुत है, आज मेहमान बहुत आ गए, ग्राहक बहुत आ गए, आज समय नहीं मिल रहा, समय नहीं है मेरे पास में, आज समय नहीं मिल रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9, 10 बजे तक मॉल खोल कर बैठे हो, दुकान खोल कर बैठे हो, ऑफिस खोल कर बैठे हो, मेहनत लगे हो करने में, तो अपने शरीर को क्या दिया तुमने? शरीर को क्या दिया? बीपी की बीमारी। शरीर को क्या दिया? शुगर की बीमारी। शरीर को क्या दिया? थायराइड की बीमारी। शरीर को क्या दिया? जोड़ों का दर्द। शरीर को क्या दिया? डिप्रेशन। शरीर को क्या दिया? आंखों पर चश्मा। शरीर को क्या दिया? कानों में मशीन। शरीर को क्या दिया? मुख में दांत भी नकली। शरीर को क्या दे रहे हो? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो जम के, आता है? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, तुमको ज्ञान देने के लिए आता है कि मैं 10 जगह से मांगता हूं,
उसके बाद भी चैन से सोकर 2 रोटी टाइम पर खाता हूं। भिखारी भीख मांगते मांगते हमको ज्ञान देता है, 10 जगह से मांगता हूं पर भोजन टाइम पर करता हूं। भूख लगी खा लिया। तुम मालिक होने के बाद भी, सेठ होने के बाद भी टिफिन टेबल पर रखा है, पत्नी फोन लगा रही है, नौकर समय पर भोजन करने चले जाता है। 1 बजे, सर मेरे को तो खाना खाने जाना है, सर मुझे भूख लग रही है, नौकर चले जाता है और तुम सेठ होकर भी भिखारी से बदतर होकर बैठे रहते हो खाने के लिए। सामने टिफिन पड़ा है, सामने भूख लग रही है, भोजन, भूख को मार रहे हो। एक चाय पी लोगे भूख मर जाएगी, गुटखा खा लोगे भूख मर जाएगी, भोजन, फिर पत्नी कहती है तुमने खाना खाया, मेरे को भूख नहीं लगी। टिफिन भरा कि भरा है, क्योंकि चाय पी पी कर बस सामान तोलते रहे, दिखाते रहे, देते रहे, काम में लगे रहे। चाय पी पी कर आपने अपना भूख को मार लिया। और किसी डॉक्टर से, तुम्हारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी कैसे होती है। हम अपने खाने का समय नहीं बनाते, हमारा भोजन का समय ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे शरीर में शुगर और बीपी की बीमारी होना चालू हो जाती है। हम अपने समय को लेवल नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना बढ़ जाना चाहते हैं, इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना चाहते हैं कि हमको पलट कर नहीं देखना पड़े। पर निवेदन है, पलटने के लिए तुम्हारी आयु है कि नहीं है ये तुम्हें नहीं मालूम है। इसलिए निवेदन है, रोज ऐसी जिंदगी जीना जैसा एक राजा जीता है। खूब फुल एंजॉय से जीवन जियो, फुल एंजॉय। जिनके घर में नौकर काम करते हैं, जिनके घर में सेवक काम करते हैं, जिनके घर में नौकर काम करते हैं, एक सेठ को देख लेना, एक नौकर को देख लेना, कितनी खुश की जिंदगी जीता है नौकर। कंगा पाटी पाड़ के, पैंट शर्ट पहन के, आंखों पे चश्मा लगा के, जीन्स में पट्टा डाल के, टी शर्ट पहन के, रोज नए नए बदल के दुकान पर और ऑफिस में आता है। और सेठ वही घिसा पटा अलमारी में से निकाल के, कॉलर फट रही है, रुमाल देख लो तो नौकर भी कह देता है सेठ कभी तो धुलवा लो, रुमाल की ये हालत हो। सेठ जी गए, नौकर ने डब्बे में से सामान निकालकर बादाम काजू पिस्ता खा लिया और खुद सेठ दुकान पर बैठा है, 2 बादाम नहीं खा पाता है। 2 बादाम। उससे पूछो किसके लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए जोड़ा? पत्नी और बच्चों के लिए? किसके लिए जोड़ा? यहां शिव पुराण कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा 4 चांद लगा लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी छोड़कर चले जाना वो सब नाश कर देगा। आप अपनी जिंदगी क्या जी रहे हो? सास जब देखो जब एक रोना रोती रहती है। घर की बुजुर्ग मां, घर की सास अपनी जिंदगी में एक रोना रोती रहती है, हमने बहुत दुख झेला, हमने हमारी जिंदगी में बहुत दुख झेला। तो बहू के सामने ये रोना काहे को रोना? बहू के सामने बार बार ये बात क्यों कहना कि हमने बहुत दुख झेला? तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू दुख झेले? हमने बहुत दुख झेला। सास से निवेदन है, बहू के सामने कभी मत कहो कि हमने बहुत दुख झेला। अब जो अच्छा समय चल रहा है ना, खूब बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी अपनी जिंदगी जी। बार बार काय को रोना रोना, बहुत दुख झेला। अब गया समय, उसको क्यों याद करना? क्यों याद करना? कोई 50,000 रुपए खाकर भग गया, 25,000 रुपए खाकर भग गया, जिंदगी भर उसका रोना रोते रहोगे क्या? 50,000 रुपए ले गया मेरे, 25,000 रुपए ले गया मेरे, 50,000 रुपए। ना 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 ना, अब तुम ऐसी मेहनत करो कि 4 गुना पैसा कमाओ,
और भगवान से प्रार्थना भी करो कि मुझे इतना देते रहना, अगर कहीं का खा के भी भग जाए तो मेरे दिमाग में ना आ जा, इतना दे मुझको साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना। बार बार वही रोना रोना कि बहुत तकलीफ में जिंदगी निकली, अब तो अच्छी निकल रही है ना, अब तो 2 रोटी अच्छी मिल रही है ना, तो बेहतरीन चने की दाल को गलाओ, उबालो, पीसो, शक्कर मिलाओ। अब तुम बोल दो, केवल पूरनपोली नहीं, आमठी, अकेली पूरनपोली, और केवल आमठी नहीं, कटोरी में घी, और फिर तरबतर जोरदार, और तरबतर कर कर फिर खाओ। अब जो गया दुख का दिन, बहुत देखा देखा देखा, कब तक का हो गया, गया। कल कोई पूछ रहा था, गुरुजी महाराष्ट्र वालों का प्रिय भोजन पूरनपोली है, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों है। अब हमने कहा हम तो महाराष्ट्र के नहीं हैं, पर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में पूरनपोली इसलिए प्रियता होती होगी, ऊपर से कैसी दिखे पर अंदर से मीठे ही रहते हैं मराठी। कैसे दिखे, उसकी प्रियता, उसकी मिठास पूर्ण हो। अपनी जिंदगी को सही जियो। कई कई बहुएं कह देती हैं हमारे मायके में हम इतने सुख से रहे, हमारे मायके में हम इतने सुख से रहे। मेरी बहुओं से निवेदन है, जो था समय उसको भूल जाओ, अब जो अपना समय चल रहा है उसमें कदम से कदम मिलाकर चलो और कुछ अच्छा कर कर बताओ। कब तक रोगे? सास रोती है कि हमने बहुत दुख झेला, बहू कहती है मैंने मायके में सुख देखा, जब से तुम्हारे यहां आई हूं, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई, जब से इस घर में आई, मेरी जिंदगी नरक हो गई। क्यों बोलना ऐसा? भगवान से प्रार्थना करो कि तेरी बड़ी कृपा है, तूने दुख भी लिखा तो थोड़ा लिखा, अच्छा हुआ इस घर में शादी कर कर भेजा। मालूम पड़े कहीं दूसरी जगह शादी कर कर भेज देता और वो मदिरा में डूबा रहता, दिन रात जुए में डूबा रहता, गलत गलत नारियों में डूबा रहता और दिन भर नशे में पड़ा रहता। कम से कम तूने ऐसा तो नहीं दिया, दिया तो अच्छा दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है, ये तेरी उदारता है। जो मिला है उसमें अपने सुख का स्मरण करिए। वो एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में वो माता जी की चोटी ऐसी थी, उसका गाना था भला है बुरा है मेरा पति मेरा। जो मिला है भगवान को धन्यवाद देते रहना। इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी सास दी, इतनी अच्छी ननंद दी, इतना अच्छा परिवार दिया। किसी भिखारी के घर में मुझे नहीं भेजा, जो मेरा पेट भर सकता है, 2 रोटी खिला सकता है, उसके साथ भेजा। अच्छा देखो ना तुम अच्छा देखोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? अपनी आयु बढ़ाने का कार्य करिए। अपनी उम्र कैसे बढ़े, अपनी आयु कैसे बढ़ाई जाए, वो तरीका ढूंढना है हमको।
और उसका केवल एक तरीका है अपनी उम्र को बढ़ाने का, अपनी आयु को बढ़ाने का। एक तरीका शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जल चढ़ाओ तो धन भी बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ रहे हैं। और दोनों बढ़ेंगे तो सुख का अनुभव होगा, दोनों बढ़े। शिव कथा कह रही है। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो कभी हमको कुछ नहीं देती। हमारे ससुर जी के पास में बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देते। जब देखो जब वो ननंद को दे देती हैं, बड़े भैया को दे दे, छोटे भैया को दे दे, मंजले को दे दे, संजले को दे दे, वो हमको नहीं देते हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देती है। कभी अंदाजा लगाना, तुम्हारी सास के पास बहुत सारा है, वो तुमको कभी नहीं देती है। तुम्हारे पास भी तो अलमारी में बहुत सारा है, तुम कब अपनी सास को एक साड़ी दे देती हो। हम दूसरे से आस लगा रहे हैं, और जब जब हमने संसार वालों से आस लगाई वो आस टूटी है। तुम परमात्मा से ये कहना, हमारी सास किसी को भी सामान दे दे, हमारा ससुर किसी को भी दौलत दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ, मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के भाग्य का रहता है तो चले जाता है, अपने भाग्य का टिकता है। दूसरे के भाग्य का मिलेगा तो वो चले जाएगा, पर अपने भाग्य का टिक जाएगा, अपने भाग्य का रहेगा। एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर छत्रपति संभाजी नगर आना और एक अपनी गाड़ी में बैठकर आना, दोनों में अंतर है। दूसरे की गाड़ी में छत्रपति संभाजी नगर आओगे ना तो बार बार तुम्हें स्मरण में आएगा, धीरे चलाओ, दूसरे की है। स्पीड ब्रेकर पर देख के चलाओ, दूसरे की है। जरा सी कहीं कुछ हो जाए, मैं मांग के लेके आया था, दूसरे की है। और एक अगर अपनी गाड़ी होती ना, थोड़ा बहुत डचका मचका भी लग जाता, कूद भी जाती, कोई टेंशन नहीं। अपना धन, अपने भाग्य का धन अपना होता है, फिर कहीं पर भी कूद जाओ पता ही नहीं पड़ेगा। दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, दूसरे की दौलत एकत्रित करोगे, दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, चोरी का धन आ गया, चोरी का सामान आ गया, चोरी का ये आ गया, चोरी का वो आ गया, दूसरे को छल कर लिया है, किसी को दुख देकर लिया है, किसी को कष्ट देकर लिया है, तो वो सुख का अनुभव नहीं है हमारा, वो आनंद का अनुभव नहीं है हमारा। अपने खुद का। एक बूढ़ी मां, 85 साल की एक बूढ़ी मां यहाँ कहीं कथा सुनने के लिए रोज आती है दूर से। पाँव में चप्पल पहनकर नहीं आती, जूता पहनकर नहीं आती। कल एक कार्यकर्ता बता रहा था कि गुरुदेव, एक बूढ़ी माँ को हमने उसके पाँव में चिंदी लपेटी हुई थी पंजे में, और पॉलीथीन लगी हुई थी, पन्नी और चिंदी लपेटी। तो कार्यकर्ता ने उनसे कहा, माँ चलो, कहाँ जा रही हो? कथा में। चलो ये चप्पल लो हमारी, पहन लो और चले जाओ। वो 85 साल की बूढ़ी माँ कहती है, सियोर वाला महाराज आया है और मैं चप्पल पहन के कथा में जाऊंगी? 85 वर्ष की वो बूढ़ी माँ कह रही है कथा सुनने। वो कह रहा है धूप बहुत आ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम नंगे पैर जा रही हो, नंगे। प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्म।
कभी कभी हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं आप लोगों का भाव देखकर। एक दो गांव की वीडियो किसी ने हमारे पास में भेजी, जिनके घर में कच्चे मकान हैं, घास के कबेलू के झोपड़े, और घर के बाहर 4-4 ईंट लगाकर उस पे लोग रोटी बना रहे हैं, और उनके साथ में कुछ लोग दाल बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि उनके घर में तो खुद भोजन इतना नहीं होगा, झोपड़ा ऐसा दिख रहा है, पर 5-5, 6-6 गांव की माताएं रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, जिस गाड़ी से कथा सुनने आ रही हैं उसमें स्टील के डब्बों में भर भर कर लाकर यहां लोगों को खिला रहे हैं। ऋषिकेश जायसवाल जब कथा लेने के लिए सीहोर गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव से कहना छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मिले ना मिले पर लोगों का दिल बड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आओ पानी की बोतल जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होगी, छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा में यजमान परिवार ने तो पानी की बोतल बढ़वाई, साथ में इस नगर के दानदाताओं ने इतना पानी बढ़वाया, इतना पानी की बोतल बढ़वाई कि लोग ले नहीं रहे थे। इतनी पानी की बोतल फेंक कर दे रहा है, लेकर हाथ में बढ़ाते जा रहा है, देते जा रहा है, ले साहब, ले साहब, ले साहब। कभी कभी बड़ा स्मरण आता है, बड़ा चित्तवृत्ति में आता है कि आप लोग पानी की बोतल लोगों को बांटते रहे, और कभी कभी हमको भी हमारे आप में दुख होता है। आप सब सीहोर आए और आपको नहाने के लिए भी एक डब्बा पानी का भी 50 रुपए शुल्क देना पड़ा, तो उसका दुख होता है अंदर से। ये दुख रहता है, कभी कभी मन में सोचते हैं, अंदर से कचोटता है। आपके भीतर लुटाने का भाव है। गांव-गांव से आई हुई माताएं अपने साथ में पन्नियों में रोटियां भरकर और अचार लेकर आई, और जहां बैठती थी वहीं 25 लोगों को 2-2 रोटी और अचार बांटती रही। देखकर आनंद की अनुभूति होती है। और मेरा निवेदन है, जहां भी शिव महापुराण की कथा हो, आपने लुटाया है, लुटाया, उस लुटाने का फल क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगाओगे। हम तो नहीं कह सकते, हमें मालूम भी नहीं, पर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर। जिसने लूटा, जिसने लुटाया, उसके लिए मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देता है। और जिसने केवल लूटा है, नोचा है,
चाहे आप हमारे यहाँ आए हो तब, चाहे कहीं कथा हो रही हो तब, किसी ने तुम्हें लूटा है। 1 रुपए की चीज को अगर 50 रुपए में 100 रुपए में दिया है, लूटा है। जिसने लुटाया उसको मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया, कुबेर भंडारी ने, और जिसने लूटा उसको थप्पड़ मार कर लिया मेरे कुबेर भंडारी। दोनों के लिए तैयार रहिए। आप लुटाए हो तो आपको दे रहा है, और आपने अगर लूटा है तो वो क्या करेगा वो जान सकता है। अपन क्या उसका वर्णन। आपका भजन मूल है, आपका दान धर्म संकीर्तन स्मरण पुण्य आपका मूल है। धन्य है मेरे छत्रपति संभाजी नगर के भक्त और आप सब आए हुए श्रोता भाई बहन। मैं आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, श्रद्धा को नमन है। आप सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, छत्रपति संभाजी नगर का एक एक अखबार, एक एक मीडिया, एक एक पत्रकार स्वयं संत एकनाथ जी की तरह है। एक एक पत्रकार संत तुकाराम की तरह है, संत नामदेव की तरह है, जिन्होंने अपनी कलम से इस कथा की अच्छाइयों को जनमानस तक पहुंचाया है। एक संत और एक पत्रकार बराबर का होता है। संत अपनी वाणी से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है और पत्रकार अपनी कलम से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है। एक पत्रकार अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाएगा, अपने अपने भाव को। एक संत और पत्रकार बराबर होता है। संत अच्छाई को जनमानस तक अपनी वाणी से पहुंचाता है और पत्रकार अच्छाई को अपने कलम के माध्यम से पहुंचाता है। कलम के माध्यम से। ये कार्यकर्ताओं की टीम रसोई घर में 1 लाख से 1.25 लाख भक्त रोज भोजन करें। और रसोई घर में जब 1.25 लाख लोगों ने रोज का भोजन करा, रोटी सब्जी माताएं बनाने में जो लगी हैं, जिनके घर में खुद नौकरानियां लगी हैं, वो रसोई घर में रोटियां बेल कर लोगों को खिला रहे हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ। अब विश्वास हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी कथा हो तो यजमान परिवार को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां भक्त अपने आप संभाल लेते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत कथा हो, भक्त अपने आप संभालता है, भाव के साथ संभालता है, विश्वास के साथ संभालता है। छत्तीसगढ़ का भी यही क्रम है। छत्तीसगढ़ के भी भक्त अपने आप संभाल लेते हैं, अपने आप। विश्वास। अब एक विचार करिएगा, जब भगवान इतना बड़ा आयोजन संभाल सकते हैं तो क्या तुम्हारा घर नहीं संभाल सकते हैं? तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे बच्चे के लिए मुझे ये करना है, पत्नी के लिए करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लाना है, जमीन लाना है, जायदाद लाना है, संपदा लाना है। आय बढ़ाने के साथ आयु बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आपकी उम्र कैसे बढ़े? कोई सत्कर्म कर देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की औषधि करा देना, यह आयु बढ़ाने का तरीका है, आपकी उम्र बढ़ा देता है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण दबाओ। अपने माता पिता को चरण भी नहीं दबा सकते तो प्रणाम करो।
तुम्हारे पिताजी तुम्हें गाली दें, तुम्हारी सास तुमको गाली दे, अपशब्द कहे ताने दें, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी सास को से गालियां दे, तो भी तुम्हारा फर्ज है तुम उसके चरणों को प्रणाम करना मत भूलना, मुंह मत चलाना, पलट कर जवाब मत देना। एक दिन उसने जो गालियां दी है ना, वो गालियां भी तुम्हें फलना चालू हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। देन दो ना उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको ज्यादा गाली दी जाती है, जिसको अपशब्द किए जाते हैं, जिसको ताने दिए जाते हैं, जिसको आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, जिसकी निंदा होती है, उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ पाता है। जिसके लिए अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, कहे कहने वाला। कहेंगे लोग, कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, आप अपना भजन करो, दुकान पर बैठो, व्यापार करो, खूब दुकान चलाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम दुकान खोल के बैठते हो, हमारी तरफ से छूट है, तुमको 11 बजे तक खोलो, मना नहीं। तुम्हारा मन करे जब तक दुकान खोलो, बस इतना सा निवेदन है। दुकान पर एक दिन में अगर तुमने 1000 रुपए कमाए हैं, तो 1000 में से 50 रुपए अपने ऊपर भी खर्च करना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अपने ऊपर भी खर्च करना, अपनी भी खुशी, स्माइल सामने रखना, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। 1000 रुपए कमाओ रोज, पर अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च। कभी कभी मन करे परिवार के साथ में गाड़ी में बैठकर किसी मंदिर चले गए, कभी मन करा परिवार के साथ कथा में चले गए, परिवार के साथ। कभी मन करा वृद्धाश्रम पहुंच गए, कभी मन करा ज्यादा कमाई हो गई, आज बूढ़ी मां के पास जाओ, अपने बूढ़े बाप के पास जाओ। इधर मां बाप नहीं है, तुम्हारी पत्नी के मां बाप हो तो उनके पास चले जाओ। तुम्हारी पत्नी के मां बाप भी नहीं है, बड़े भाभी के अगर मां बाप हो उनके यहां चले जाओ। उनके भी नहीं हो तो देवरानी के माँ बाप हो, उनके पास चले जाओ। एक साड़ी भले वो 5 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की हो, बूढ़ों को एक बार, जो अपने परिचित बूढ़े हैं, उनको उड़ा कर आना। उनकी आंख से जो आंसू झलकेंगे ना, वो आशीर्वाद के झलकेंगे और तुम्हारे कल्याण करने वाले झलकेंगे। बूढ़ों को, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, पहले उनका ध्यान दो। अगर मान लो उनको सब संतुष्टि है, तो तुम्हारी पत्नी के अगर माँ बाप हैं और उनके भी सम्मान में तुम जा। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सम्मान, बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग, माता पिता मतलब माता पिता, चाहे तुम्हारे पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता पिता, चाहे तुम्हारे बड़े भाई के सास ससुर हो, चाहे तुम्हारे। आदर सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। घर में बहन आए, उससे पहले घर की जो बूढ़ी बुआ हो, बूढ़ी बुआ, बहुत अवस्था हो गई, बुजुर्ग हो गई, उसका भी ठिकाना नहीं, कब मर जाए, कब चली जाए। बुआ को फोन लगाकर कह दो, बुआ हफ्ते में 2 बार, 1 बार गाड़ी भेज दूं क्या बुआ? आ रही हो कि 2-4 दिन के लिए? आ जाओ। एक अंदाजा लगा कर रखना, नारी जितनी बूढ़ी होती चली जाती है, उतनी घर से आसक्ति बढ़ती चली जाती है, उससे घर नहीं छूटता। अपना फोन पे बोलने में क्या जाता है? बुआ कब आ रही हो?
गाड़ी भेज दूं क्या? बुआ खुद कह देगी, रे बच्चों के कारण फंसी हुई हूँ, परिवार देखूं कहाँ हूँ, शरीर से बने नहीं, जाना आना हो ही नहीं, तू तो रेन दे, कभी इधर से निकलो तो महरसा मिलते हुए चली जाना। पर अपना फर्ज है कि अपनी बुजुर्ग बुआ को, बहन बाद में, पहले बुआ, उसको कहो कब आ रही है बुआ, कथा हो रही है अपने गांव में, अपने नगर में। अब छत्रपति संभाजी नगर में तो आज पूरी हो जाएगी, भोपाल में 10 तारीख से 14 तारीख तक चालू हो जाएगी, तो भोपाल में रहने वाले भी अपने बुजुर्गों को कह सकते हैं, कब आ रही हो बुआ, भोपाल में शिव पुराण की कथा है, आ जाओ, 4-5 दिन रुकना होगा, आनंद लेंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। वो बुजुर्ग भी खुश होकर अंदर से सोचेंगे, मेरा भतीजा भतीजी ने याद किया, मेरे भाई नहीं है पर मेरे भतीजा भतीजी ऐसे जोरदार मुझे याद करते, उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद, और ये दुआ ही हमारी आयु को बढ़ाएगी। मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा, सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद, आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो, आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं, और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए, और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है, और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र कहे, मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे, तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए, और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा, आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए? पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी, और इंद्र ने कहा, वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत करिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया, आप पहचानते हो इसको? नहीं। मार्कंडे, कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा, इतने साल में मर जाएगा, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अब करूं तो करूं क्या। इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी सोचे, अब इसको लेकर कहां जाऊं मैं, अपने माथे का बोझ किसको दूं। ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया, जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार, जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं,
नारायण पूछ रहे लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी। लक्ष्मी बोली मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे और भगवान नारायण ने कहा जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते से भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। हो गया। कालों का काल जब महाकाल आशीर्वाद देता है तो काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है। हॉस्पिटल में दवाई देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स सिस्टर मशीनें दवाई भोजन सब मिलेंगे, पर हॉस्पिटल में उम्र देने वाला केवल एक होगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी उम्र बढ़ा रहा होगा। एक पत्र आया है जिस पत्र में श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल नादरपुरकर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, एरिया का नाम सही बोला ना? नादरपुरकर, यही है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल नादरपुरकर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। गुरुदेव भोले बाबा की लीला का मैं क्या वर्णन करूं। हमारी शादी को 23 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल? जम के बोलो जरा। 23 वर्ष। हमारी शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। 23 साल शादी के हो गए पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। हमारी शादी को 23 साल हुए मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं और एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाते हैं। उसके साथ मैंने पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत किया। जिस दिन आप संभाजी नगर में आए उसी दिन हमारे घर में बाबा की कृपा से 23 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। 23 वर्ष के बाद। कितने साल भाई? 23 वर्ष। अब जरा अंदाजा लगाना। 23 साल में कोई सोच सकता है कि हमारे यहां औलाद हो जाएगी? अब बोलो, माताएं बैठी इतनी, इनको तो स्मरण में होगा, भाई लोगों को स्मरण में होगा। 23 साल में किसको अंदाजा कि 23 साल बाद भी औलाद हो जाएगी? आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर टीवी पर कथा सुनी और विश्वास जागा। विश्वास जागा तो पशुपति व्रत किया, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मेरा काल अधिपति देता है, कुबेर भंडारी देता है। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो कुबेरेश्वर महादेव देता है।
महाकाल राजा देता है, कृष्णेश्वर देता है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, आप कहते हो कथा सुनकर जाओगे, बाबा झोली भर कर देगा, अगला पत्र अगली कथा में आपके मिलेंगे। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? आप इतनी विश्वास से कैसे कह देते हो? हमारा कहना है कथा करने हम नहीं आते, ये शिव पुराण लेकर हम नहीं आते। हम तो ये जानते हैं जब सीहोर से चलते हैं तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव साथ चलता है और वो लुटा कर जाता है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा नागेश्वर, मेरा सोमनाथ, मेरा विश्वनाथ, लुटाने वाला वो है। हम तो निमित्त, केवल निमित्त है कथा के, केवल। केवल एक निमित्तता। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको परमात्मा के करीब लेकर जाता है, करीब। मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया, नीलकंठधारी कहला। मंथन में विष निकला। होगा जब परिवार में मंथन होता है ना, परिवार में जब मंथन होता है, जब परिवार में कुछ खींचा खाची होती है, सबसे ज्यादा विष घर के बड़ों को पीना पड़ता है। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है मंथन में। जब परिवार में खींचातानी हो, परिवार में कहीं ना कहीं तानाकसी होती है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना उसी को पड़ता। आप घर के बड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। विष निकला। पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर, जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव सब मर जाएंगे, इसलिए मुझे पीना जरूरी है। इस विष को मैं पीता हूं। शिव जी ने अपने हाथ में हलाहल वो विष लिया, पिया, और विष को पिया तो कंठ पर वो विष रखने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का स्मरण कर लिया। पार्वती का स्मरण, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, माता पार्वती का स्मरण करा। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछा, विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पुरुष जितना विष नहीं पी सकता, उतना विष परिवार में रहने वाली नारी को पीना पड़ता है। पति दुकान चले जाता है, पति ऑफिस चले जाता है, पति बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें साधना पड़ती है, तो वो नारी को साधना पड़ती है। ताने सुनेगी नारी, अपशब्द सुनेगी नारी, गर्भ धारण करने का कष्ट झेलेगी नारी, विषम परिस्थिति में भी बच्चों को पेट भरने की जवाबदारी घर की नारी की होती है। पति गया कमाने, पत्नी को लगता है मेरे बच्चे को कैसे पेट भरना। बच्चे जन्म ले लें, रात रात भर जगती है नारी, रात रात भर जगती है अपने बच्चे के लिए नारी। जिस बच्चे से इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है और अब 1 मिनट में अपने बेटे को भी बहू के हवाले कर देती है नारी।
वो नारी कोई साधारण नहीं हो सकती, सहज नहीं हो सकती नारी। नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है, बड़ा विचित्र। बड़ा विचित्र जीवन। रोती भी है, मुस्कुराती भी है, आए हुए अतिथि का सम्मान भी करती है, कोई भूखा ना जाए इसलिए रसोई घर में गर्मी में पसीना भी बहा लेती है, और कोई भूखा ना सोए तो तगाड़ी उठाकर मेहनत भी कर लेती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खेत में काम भी कर लेती है। पति खेत में थक कर थोड़ी देर लेट भी जाता है, पर नारी थक कर लेटती नहीं, वो और आगे बढ़कर काम करती रहती है। वो भारत की नारी होती है, भारत की। संघर्ष का जीवन। एक विदेश में एक संत भारत के घूमने के लिए गए, भारत के संत घूमने के लिए गए, और भारत के संत ने देखा एक पत्नी का पति मर गया, पति मरा, कब्र में उसको दबाया। पत्नी विदेश की पति की कब्र पर पंखा कर रही थी, पति की कब्र पर पंखा कर रही है वो विदेश की नारी। भारत के संत को अच्छा लगा, भारत के संत ने नारी को प्रणाम करा। आप तो हमारे भारत की नारी से भी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो, पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। पति मर गया उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो, तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है। विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है, भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्यता भारत की नारी रखती है, कदम से कदम मिलाकर चली जा रही, मेहनत में पीछे नहीं हटती। ये नारी कोई सहज है? कल कह रहे थे कार्यकर्ता, गुरुजी आपके ये श्रोता है ना, ये बड़े विचित्र हैं, ये सुनते ही नहीं है हमारी। तो हमने कहा हमारी तो पूरी सुनते हैं, कहे बस तुम्हारी सुनते हैं। हम इनसे इतना कह दिए कि तुम उठकर इधर के उधर बैठ जाओ, एक नहीं उठी, एक, और उल्टा हाथ में पानी लेकर शराब देने लगी। तो हमने भी कहा तू तो बैठी रहे, तेरे पांव पड़े, हम जा रहे, चले। इतना बड़ा बड़ा फोटो इन्होंने अपने अपने घर के कोई मर गए बुजुर्ग, उनका फोटो खंबे पर लगा दिया। गुरुजी पीछे वाले को उस फोटो के चक्कर में नहीं दिख रहा, पीछे वाले हमसे कह रहे कि तुम कहो फोटो हटाने का, हम इनको फोटो हटाने का बोलने के लिए गए। इतने में वो कथा सुनने में लगी थी और हमने कहा पीछे वालों को दिख नहीं रहा, तुम इनका फोटो हटाओ। तो वो हमसे कहती है तेरे में दम हो तो तू हटा ले जा। और हम फोटो खोलने लगे तो ये साड़ी सिर पे डाल के यूं बैठ गई। अब हमको डर लगे कि नहीं लगे गुरुजी, हमने फोटो छोड़ दिया, वापिस चले गए।
अब आप बताओ गुरुजी, अभी कैसे सुने ये? अब तुम कहते हो नहीं सुनती, अभी हम तो कहें तो ये सुनती वो 1 मिनट में। अभी देखो बोलबम का नारा है, सुनी कि नहीं सुनी बोलो? सुनी। अब तुम कहते हो नहीं सुने हैं, हमारी सुनते हो। चलो भगवान की कृपा है दी बाबा, यही कृपा बनी रहे, बस स्नेह आपका बना रहे। सुनना, स्मरण किया, भजन किया। जब दुख की घड़ी आती है, उस दुख की घड़ी में सब हिम्मत हार जाते हैं, पति भी हिम्मत हार जाता है। तब घर में एक नारी पत्नी ऐसी होती है जो कह देती है घबराओ मती, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बैठी हूं, कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्थापन करेंगे, बाबा संभालेगा, हो जाएगा। हिम्मत देने का काम भारत की नारी करती है। मांबे, जगदम्बे, जगतधात्री, दुर्गा भवानी, मां पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं, आपने मुझे विष पीते समय याद क्यों करा? शंकर भगवान कहते हैं, तू आद्य शक्ति है, तू दुर्गा है, तू भवानी है, मेरे कंठ पर तू रहेगी, विष पीऊंगा, उस विष को तू नीचे नहीं उतरने देगी। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के लिए यमराज से भी लड़ लेती है। तो तू तो मेरी अर्धांगिनी, मेरी अर्धांगिनी। एक पत्र में एक कोई ने लिखा है, सुजाता राहुल भाटे, कहीं बैठी हैं? सुजाता राहुल भाटे कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सुजाता राहुल भाटे, छत्रपति संभाजी नगर। सही, आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे। तो इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी, महाराष्ट्र के लोग डराते बहुत हैं। गुरुजी, आपका 16 जून को जन्मदिन है, हमारी तरफ से आपको एडवांस में बधाई है। अरे पूरा तो सुनो, हमारी तरफ से एडवांस में बधाई है। अब आप बताओ, आप हमको गिफ्ट क्या दोगे? अरे जन्मदिन हमारा, गिफ्ट दो तुम। अब तुम करे, आप हमें गिफ्ट में क्या दोगे? तो आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आज की कथा में 3 भजन सुना देना सीधी तरह से। अब आप सोचो, आपसे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, पर आज की कथा में आप 3 भजन सुनाओ, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बैठो, श्री शिवाय। ये शिव भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, आपका स्नेह है। और ये तुमने जो गिफ्ट मांगा है ना, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, सभी के हित का है, सभी के हित। भगवत भजन, स्मरण, भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, मां विष को झेलने के लिए गले के अंदर जाकर विराजमान हो गई मां पार्वती। विष नीचे नहीं उतरने दिया मां ने, विष नीचे नहीं।
और मां मां होती है। नीलकंठधारी भगवान शिव कहलाते। नीलकंठ, नीलकंठ सहज नहीं है शिव महाराज। भाव हृदय से, दिल से जो उसको पुकारता है, मेरा शिव अकेला नहीं, मेरे महादेव जहां जहां रहे हैं उनके साथ में आद्य शक्ति भी रही है, इसलिए शिव शक्ति दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। शिव और शक्ति दो। भाव से, आनंद से शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान कर रहा है। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भाव से गुणगान करो। इसलिए कहा अपनी किस्मत का ताला। 10 से 14 5 दिन की अपन भोपाल में सुनेंगे। बड़े आनंद के साथ आप सब कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शिव ने सिर की बेलपत्र उठाकर बेल शिव पोथी पर दे दी। भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं उनकी झोलियां मैं खुशियों से भर देता हूँ। ऐसा देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र। छत्रपति संभाजी नगर में श्री प्रदीप जी, शिवनारायण जी जायसवाल जी को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया। भाव से, भक्ति से ये कथा आज विराम ले रही है। 10 तारीख से 14 तारीख तक भोपाल में 2 बजे से 5 बजे तक महामृत्युंजय शिव पुराण कथा प्रारंभ हो जाएगी। कौन सा फूल ऐसा होता है जो महामृत्युंजय का मंत्र बोलकर बीमार व्यक्ति का स्पर्श कराकर शिव को चढ़ा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 जगह ऐसी है जहां पर कर लेने से एक बार भी अगर मुख से महामृत्युंजय का मंत्र निकल जाता है तो हजारों मंत्र का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित शिव महापुराण की कथा 10 से 14 5 दिन की अपन भोपाल में सुनेंगे। बड़े आनंद के साथ आप सब कथा का रस तत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आप लोग बैठे रहेंगे। अभी 5 मिनट का आभार होता है, उसके बाद ही उठेंगे। आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक जी आभार व्यक्त करेंगे। आपका आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उन सभी का आभार व्यक्त श्री प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल जी आभार व्यक्त करेंगे। भाव भक्ति से ये कथा आज विराम की ओर है। हर हर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये परमपूज्य प्रदीपजी मिश्रा साहेब महाराज या ठिकाणी आले। त्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी जी कथा ऐकली त्या कथा ऐकण्यासाठी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सर्व आमदार,
या भागातील सर्व नागरिक, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माझ्या सर्व माता बंधू, सर्व भगिनींनो, खरं पाहिलं तर गुरुजीचा एवढा मोठा आशीर्वाद आहे की ज्याच्यामुळं 10 दिवसाच्या आत आपण एवढा मोठा कार्यक्रम घेऊ शकलो. आपण कधी विसरू नये. शिवपुराण कथा ऐकत असताना अनेक लोक या ठिकाणी प्रत्येक भागातून आलेले आहे. मैं सिर्फ गुरुजी से इतनी ही विनंती करूंगा, गुरुजी आपने हमें समय देके हमारे छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को जो आशीर्वाद दिया है, हम जिंदगी भर आप यहाँ पे भूल नहीं सकेंगे. क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करने वाले हमारे सब कमेटी थी है, भोजन कमेटी है, जो मेडिकल कमेटी है, जो वाटर सप्लाई करने वाली कमेटी थी, जिन्होंने यहाँ पे हर जगह के कमेटी में सभा सेवा देने वाली कमेटी थी, सभी यजमान यहाँ पे आए. मैं सब कमेटी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. महिला आघाड़ी के हमारे सब पदाधिकारियों का और इस शहर के सब लोगों ने जिन जिन लोगों ने मदद की उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह अपन इस कथा के लिए आए और आपने मदद भी की, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ. और मैं महाराष्ट्र से नहीं तो गुरुजी महाराष्ट्र के बाहर से, गुजरात से, अहमदनगर से, काशी से और कहाँ से लोग यहाँ पे आए और आपका सिर्फ कथन उनको सुनना था और वो कथन के बारे में वो लोग इतने खुश है कि मैं आज नहीं कहना चाहता हूँ. मैं तो इतना कहना चाहता हूँ और एक आधा समय हमें साल 2 साल के बाद ज़रूर दीजिए, फिर से हम यहाँ पे अच्छा गुरुजी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे. और आए हुए सभी मेहमानों को आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सत्तार भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ सीपी साहब की मिसेज भी है, सब लोग यहाँ पे अपने वीडियोकॉन के प्रदीप जी भी आए हुए हैं, वो भी आरती के लिए यहाँ आए हुए हैं. मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ. और सब महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के भाई से आए हुए सभी लोगों का मैं आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो गई होगी, मुझे लगता है बहुत कोशिश की है सर गुरुजी कि किसी को भी एक पैसे की तकलीफ ना हो, उसके लिए हमने हर कमेटी ने बहुत बढ़िया काम किया है. उसके बावजूद भी किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होंगी तो मैं आप सब लोगों की यहाँ पे क्षमा मांगता हूँ कि ऐसा कभी भी, फिर भी हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की. अगर आपको उसमें कुछ थोड़ी सी तकलीफ हुई होंगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. फिर एक बार आप सब छत्रपति संभाजी नगर के तरफ से मैं गुरुदेव को विनंती करूँगा कि जल्दी से जल्दी और एक बार हमें 1 साल 1.5 साल के अंदर एक कार्यक्रम ज़रूर हमें दीजिए. आज हम अपने संभाजी नगर में आके जो हमें आशीर्वाद दिया है, जो आपने हमको जो कथन के अंदर से जो सुनाया है, संस्कार संस्कृति हमको आपने सिखाई है, उसको हम साथ में लेके चलने की 100% यहाँ पे कोशिश करेंगे. मैं मेरे यहाँ पे आए हुए संभाजी नगर के सभी जिन जिन लोगों ने काम किया है, ना यहाँ कोई पक्ष है ना कोई है, यहाँ पे से गुरुजी सभी समाज के लोगों ने मदद की है. ऑलरेडी आपको मुस्लिम समाज के आदमी ने 50 एकड़ जगह दी है जहाँ हम भोजन बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि गुरुजी का भजन अच्छा, गुरुजी का कथन अच्छा होता है. इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ. फिर एक बार आप सब छत्रपति संभाजी नगर के तरफ से मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल. निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियाँ जो आप लोग चला रहे हैं, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, साईं नगर, जवला बाजार, तहसील होंडा नाग, जिला हिंगोली, एक गाड़ी चलाई जा रही है. जोरदार ताली बजाएं. और निर्माल्य विसर्जन की एक गाड़ी भक्त अशोक मूलचंद जी जांगीड़, राजेश रामविलास जी लाहौटी, इनके द्वारा भी एक सुंदर
निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी सोमेश्वर मंदिर चंगले नगर अंबड़ जिला जालना से चल रही है। वसुंधरा आरक्षणिका विक्रम रेशम वर्मा बुसमन सैनी दुर्गा मंदिर पूर्व दिल्ली, इनकी तरफ से भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चल रही है। जोरदार ताली बजाएं जो लोग अपने नदी तालाब की शुद्धता के लिए, बावड़ी तालाब की शुद्धता के लिए निर्माल्य विसर्जन के वाहन जो चला रहे हैं उनको साधुवाद है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ सूचना। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, से शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय निवेदन आप सभी से, जो लोग सीहोर रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़े थोड़े कर कर रुद्राक्ष लेंगे सीहोर जाकर, और आराम से। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, वहाँ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण का कार्य प्रारंभ है। जब भी जाएंगे वहाँ प्राप्त रहेगा। रोज प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक रुद्राक्ष सीहोर में मिल सकता है। आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। 10 जून से 14 जून तक आप सभी पीपल मॉल्स के पीछे करोड़ चौराहे पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा अमृत का लाभ ले सकते हैं। नरेला क्षेत्र में बड़ी ही संख्या में आप सभी पधार कर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, दर्शन पावत रुचि भोग लगावत, माने वाले ओ हर 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे, जो कोई न गावे। शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले बज शिव ओंकारा, ऊंची पे पार्वती का प्यारा, ऊंची पे ऊपर जलधारा, ऊंची पे ओढ़े मृगशाला, बोले बांग पियन वाला, ओ बोले 3 नयन वाला, ओ बोले 1 नयन वाला, ओ बोले भक्तन प्रतिपाला, ओ बोले मैं कोयम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरे रांगे दारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहा, सदा वसत हृदय भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, सीतं वातुं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशीनाथ भगवान की जय, वृषण महादेव जय। हरि ओम मा ओम जगन्नाथ जगन्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्ता पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्यतां परमेश्वर। श्री श्याम सदाशिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कशुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। मेरा सभी मातृ शक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। देखिए, किसी के भी गुम होने की स्थिति पर बार बार मंच से अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चों का, अपने परिजनों का, इष्ट मित्र परिवार का सभी ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ के रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करें, अपनी सामान की स्वयं सुरक्षा करें। और जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे बाहर की ओर कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का दान कार्यालय लगा हुआ है। उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी के भी हाथों में आप अपना दान ना दें। आप सभी पढ़े लिखे समझदार वर्ग से हैं, इन बातों को समझते हैं। वैसे तो आप सभी भक्त बड़े ही जागरूक हैं, बड़ी ही जागरूकता से सारे कार्य करते हैं। जो भी मंच से आपको बताया जाता है उसको आप फॉलो करते हैं। आप बाकायदा श्री विठले सेवा समिति के कार्यालय पर जाकर उनकी रसीद देखते हैं, श्री विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम लिखा हुआ देखते हैं, ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो देखते हैं। इसके उपरांत ही आप अपनी सहयोग राशि समर्पित करते हैं। साथ में श्री विठले सेवा समिति के कार्यकर्ता जो कि पीले कलर की टी शर्ट, नीले कलर की टी शर्ट और गुलाबी कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, जिस पर ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो, पूज्य गुरुदेव का फोटो बना हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को आप अपनी सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप सभी जागरूकता दिखाते हैं, उनकी टी शर्ट पर ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो, पूज्य गुरुदेव का फोटो देखते हैं। कार्यकर्ताओं के गले में बाकायदा श्री विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम की आईडी कार्ड देखते हैं। उसके उपरांत ही आप अपनी सहयोग राशि समर्पित करते हैं। निश्चित ही ये धन्यता का कार्य आप करते हैं, क्योंकि दान का महत्व तभी है वो सही जगह पर, सही स्थान पर पहुंचे। जिस निमित्त से आप दान देते हैं उस निमित्त तक वो दान पहुंचे तो ही दान का महत्व है। तो आप सभी को पुण्य फल भी तभी प्राप्त होता है जब आपका दान सही स्थान पर पहुंच जाए। बाबा कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर निर्माण कार्य चालू हुए। 251 कमरों की विशालतम धर्मशाला के साथ में 12 हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। अन्नपूर्णा रसोई पहले से सुचारू रूप से चलती आ रही है, पर उसी को नया रूप देते हुए एक विशालतम अन्नशाला, भोजनशाला बनाई जा रही है, जिसमें 50,000 से 1 लाख व्यक्ति तक आराम से 1 घंटे में, आधे घंटे में भोजन प्राप्त कर सकेगा। इतनी विशालतम भोजनशाला वहां पर बनाई जा रही है। ये सब आप सभी के सहयोग से ही संभव है। निरंतर श्री विठले सेवा समिति को इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहें। एक दूसरे को सहयोग देते हुए आप धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। अपनी चेन, पर्स, अंगूठी, मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें। सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करें।
अपनी चेन पर्स अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहें। धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। और मेरा निवेदन रहेगा सभी भक्तों से अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। जो भी भक्त मंच पर खड़े हुए हैं अनावश्यक रूप से, मेरा उनसे निवेदन है अतिशीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। जो भी भक्त अनावश्यक रूप से मंच पर खड़े हैं वे अतिशीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करें। जो भी भक्त अपनी सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी के भी हाथों में आप अपना दान ना दें। श्री विठलेश सेवा